अरे काजल, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुम खुद ही यहाँ पे आ गई। तुम्हें पता है पापा जी के ऑफिस से कुछ लोग आए हुए हैं, तो एक काम करो, तुम नाश्ता बनाने में थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। दीदी खाना? अरे काजल, तुम ऐसे घबराओ मत, तुम्हें नहीं करना कुछ भी। तुम तो एक काम करना, तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर देना। अरे काजल, क्या हो गया तुम्हें? दीदी पता नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। दीदी मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे काजल, संभालो खुद को। अरे काजल बहू, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे बस वो थोड़े से चक्कर आ रहे थे। मुझे लगता है मेरा बीपी लो हो गया मम्मी जी। अरे पायल बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ मैं मानती हूँ कि तू जेठानी बन गई है, लेकिन काजल बहू को थोड़ा मौका तो दे, इसको थोड़ा घर में एडजस्ट तो होने दे। अरे अभी तो ये नई नई है, इससे इतना खाना कहाँ से बनेगा? मैंने तुझे थोड़ा सा खाना बनाने के लिए क्या बोल दिया? तब से तूने तो मेरी काजल बहू को किचन में लगा के रखा है। अरे तुझे पता नहीं है क्या, ये नई बहू है, अभी इसकी नई नई शादी हुई है। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो काजल से कुछ भी नहीं कहा, ये तो अभी अभी आई थी किचन में। अरे मैं सब समझती हूँ बहू, यदि काजल बहू की जगह तेरी बहन आई होती ना, तेरी देवरानी बनके, तब भी उसके साथ तू यही व्यवहार करती क्या? अरे हाँ बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ, मैंने तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता नहीं लिया अपने छोटे बेटे के लिए। लेकिन पायल, अब यही तुम्हारी देवरानी है, क्योंकि यह मेरे छोटे बेटे की पसंद है। काजल बेटा, चल जाके तू अपने कमरे में आराम कर ले, और तुझे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो ना, तो तू मुझे बताना। अब जा बेटा, अपने रूम में बैठ, आराम कर, वहीं पे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा खाना भेज दूंगी। जा बेटा, तू अपने कमरे में जाके आराम कर ले। बेटा तू एक काम कर, अपने कमरे में चल, तब तक मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना के ले आती हूँ। खाना तू बाद में खाना बेटा, पहले तू नींबू पानी पी ले, तुम्हारा सर ठीक हो जाएगा। अरे नहीं मम्मी जी, मैं अपने कमरे में जाके आराम कैसे कर सकती हूँ? घर पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, पापा जी के दोस्त आ रहे हैं, घर पे इतना सारा काम है, वो लोग मुझसे पहली बार मिलेंगे, तो मम्मी जी अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे। अरे काजल बहू, तू चिंता क्यों करती है? पायल बहू को आदत है ये सब काम करने की। पायल बहू को सब काम करने की आदत है। तुम्हें पता है काजल बहू, जब इसकी शादी हुई थी ना, तब इसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, वो बीमार होती थी, तो घर का सारा काम यही करती थी, इसीलिए तो इसने पढ़ाई भी नहीं की ज्यादा। अरे काजल बहू, इसने तो हमेशा घर का काम ही किया है, घर का सारा काम करने की आदत है इसे तो। अरे काजल बहू, तुम्हें पता है यहाँ तो फिर भी मैंने मॉडर्न तरीके से किचन बनवा के रखा है, और इसका मायका तो बिल्कुल गांव है। इसके गांव में तो चूल्हा है, ये सारा काम चूल्हे पे करती थी, खाना भी चूल्हे पे बनाती थी। तो काजल बहू, इसकी तो तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। चल बेटा चल, तू जाके अपने कमरे में आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। अरे पायल बहू, तू एक काम कर, खाना बनाने से पहले मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मुझे तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत अच्छी लगती है, और जब तक मैं तेरे हाथ की बनी हुई चाय नहीं पीऊँ ना, मेरा तो सर का दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। हाँ माँ जी हाँ, मैं तो चाय बना ही दूंगी, क्योंकि मैं तो गांव की गंवार हूँ ना, क्योंकि मैं आपकी छोटी बहू की तरह पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ, मैंने तो हमेशा काम ही किया है। माँ जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, इन 3 साल में आपको कभी भी लगा है कि मैंने आपको माँ से कम इज्जत दी है? माँ जी, मैंने तो आपको अपनी माँ से ज्यादा मान और सम्मान दिया है। लेकिन माँ जी, वैसे आप मुझे कुछ भी बोलती हो तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, लेकिन आज आपने देवरानी के सामने, माँ जी आज आपने मेरी छोटी देवरानी के सामने भी मेरी बेइज्जती कर दी। मम्मी मम्मी, ये अरे ममता दीदी, लगता है मम्मी जी ममता दीदी आई हैं। अरे हाँ बहू, जल्दी से चल। अरे बेटा, तू आ रही थी, तूने तो मुझे बताया ही नहीं, मैं तेरे भाई को भेज देती तुझे लेने के लिए। हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बड़ी भाभी। और भाभी कैसे हो? कैसे हो भाभी आप? अरे दीदी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? सच बता रही हूँ दीदी, यकीन करना, जब आप नहीं होते ना तो घर खाली खाली हो जाता है। आपका यहाँ पे आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे भाभी, आपको सच बता रही हूँ,
मुझे भी ना आपकी बहुत याद आती है। आपको पता है भाभी, मैं ना अपने ससुराल में एनी टाइम आपकी ही बात करती रहती हूँ अपनी सास के साथ। मैं अपनी सास से हमेशा यही बोलती रहती हूँ कि मेरी बड़ी भाभी ऐसे है, मेरी बड़ी भाभी वैसे है, आज मेरी बड़ी भाभी ने ये बनाया, आज मेरी बड़ी भाभी ने वो बनाया। आपको पता है भाभी, मेरी सास भी ना मेरी बातें सुन सुन के परेशान हो जाती है। वो तो बोलती है कि हर वक्त तू तो अपनी बड़ी भाभी के गुण गाती रहती है। सच में बड़ी भाभी, जैसे मेरे लिए मेरी मम्मी है ना, वैसे ही मेरे लिए आप हो। आपने ना बड़ी भाभी इतना प्यार दिया है हमें। अच्छा दीदी, अच्छा अब बैठ भी जाओ या फिर सारी बातें खड़े खड़े ही करोगी? आप बहुत थक गए होंगे दीदी, बैठ जाइए आप। हाँ भाभी, कितनी बुद्धू है ना मम्मी जी। और दीदी, दीदी की तो आज बैंड बजा दी मम्मी जी ने। दीदी की तो क्लास ही ले ली है मम्मी जी ने। अरे बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर तो। अरे सच में जेठानी जी की तो यहाँ पे बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। अब यहाँ पे आराम से सोऊंगी मैं तो, और आराम से उठ के 2-3 घंटे बाद ही जाऊंगी मैं तो बाहर। तब तक सारा खाना भी बन जाएगा। अरे सच में मेरे अंदर दिमाग तो है। अरे वाह भगवान जी, मैं तो जीनियस हूँ, जीनियस। अरे बेटा, यूं अचानक कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक है तो मम्मी जी, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, तब तक मैं चाय बना के ले आती हूँ। हाँ भाभी ठीक है, आप चाय नाश्ता ले आओ। अरे भाभी, और वो प्याज वाले पकोड़े भी बना देना। मेरा बहुत मन हो रहा है प्याज वाले पकोड़े खाने का। वो तो जब मैं घर से चली थी ना, तभी सोच लिया था कि घर पे जाते ही भाभी से प्याज वाले पकोड़े बनवाऊंगी और फिर वो खाऊंगी। जी दीदी, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है तो अभी बनाती हूँ मैं आपके लिए प्याज वाले पकोड़े। और बताओ मम्मी, कैसे हो आप? अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और अच्छा किया बेटा जो तू आ गई यहाँ पे। अरे मम्मी, मैं सोच रही थी नई बहू के हाथ का खाना आप खा रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चलूं, मैं भी थोड़ा लुत्फ उठाऊं नई भाभी के हाथ के बने हुए खाने का। अब से पहले तो मम्मी, जब भी मैं यहाँ पे आती थी मुझे बड़ी भाभी ही बना के देती थी सब कुछ। ऐसे तो मम्मी आप बुरा मत मानना, लेकिन बड़ी भाभी ने बहुत ही अच्छे से घर को संभाल के रखा है। लेकिन मम्मी, इस बार तो मैं छोटी भाभी के हाथ का बना हुआ खाना ही खाऊंगी। अरे बेटा, कहाँ छोटी भाभी, आज भी तुम्हें बड़ी भाभी के हाथ का बना हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। क्यों मम्मी, क्या हो गया? छोटी भाभी घर पे नहीं है क्या? कहीं छोटी भाभी अपने मायके तो नहीं गई? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी बहू अपने मायके नहीं गई है, तो वो घर में ही। वो छोटी बहू अपने रूम में है। वो क्या है ना बेटा, थोड़ी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब है? क्यों मम्मी, खुशखबरी है क्या कोई? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई भी खुशखबरी नहीं है जैसा कि तू सोच रही है। वो तो बेटा जिस दिन से बेचारी इस घर में आई है ना, उस दिन से बीमारी रहती है, उससे ज्यादा काम नहीं होता बेटा। भी बेटा उसको चक्कर ही आ रहे थे, कभी उसका बीपी लो हो जाता है, कभी उसको चक्कर आने लगते हैं। घर पे तो ना बेटा उससे कोई काम होता ही नहीं है। अब क्या बताऊं बेटा तुम्हें, जिस दिन से छोटी बहू शादी करके इस घर में आई है ना, उस दिन से बीमारी रहती है वो तो मम्मी आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? अरे बेटा दिखाया था डॉक्टर को भी, डॉक्टर ने मल्टीविटामिन की दवा दे दी और बोले कि ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या बताऊं बेटा, डॉक्टर भी मल्टीविटामिन की दवा देता है और कुछ ऐसा तो है नहीं। डॉक्टर ने कुछ बीमारी तो बताई नहीं। अब यही देख ले बेटा, घर पे तुम्हारे पापा जी के दोस्त आने वाले हैं खाने पे, तो पायल बहू है ना, वो ही खाना बना रही थी किचन में। अब पता नहीं काजल बहू से पायल बहू ने ज्यादा काम करवा लिया क्या, काजल बहू को चक्कर आने लग गई किचन में ही। अब सारा खाना ना पायल बहू ही बना रही है। अब क्या करूं बेटा, मैं उसकी थोड़ी मदद कर दूंगी। और तुझे पता है बेटा, ये पायल बहू है ना, ये भी आजकल थोड़ा अजीब सा व्यवहार करने लग गई है। बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़ी होने लग गई वो भी आजकल। मुझे तो पता ही है बेटा, वो अपनी छोटी बहन का रिश्ता करवाना चाहती थी तुम्हारे छोटे भाई के साथ, लेकिन तेरे भाई को ये काजल पसंद थी। इसलिए बेटा अब तुझे क्या बताऊं, थोड़ी चिड़चिड़ी रहने लग गई है तुम्हारी बड़ी भाभी। मम्मी आपको बताऊं, मुझे लग रहा है काजल भाभी को वो नई बहू वाली बीमारी होती है ना, वो लग गई है शायद।
क्या बेटा? हाँ मम्मी हाँ, नहीं बहू वाली बीमारी, उस बीमारी का तो मम्मी इलाज करना ही पड़ेगा। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।